जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या सर्विंग और क्या रिटायर्ड, एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अपने ही अधिकारियों के खिलाफ, अपने ही जवानों के खिलाफ, अपने ही जेसीओज के खिलाफ बड़े ही सख्त कदम उठाए हैं और अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो आपको लाखों लाखों रुपए का घाटा होगा। और आजकल आप सुनते होंगे कि बैंक की तरफ से उनसे रिकवरी की जा रही है। कभी कहा जाता है कि एक इंक्रीमेंट आपको फालतू लग गया था, उसके बदले रिकवरी हो रही है। कितने ही कर्मचारियों के पास लाखों रुपए की रिकवरी का मैसेज आता है और उनसे रिकवरी हो भी रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, उन लोगों से रिकवरी किसी भी हालत में नहीं होगी। लेकिन अब अगर ये एमओडी का स्टेप आगे बढ़ता है और ये डिसीजन उसके लागू होते हैं तो कितनों से कितने लाखों का रिकवरी होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये खबर क्या है, कहाँ से निकल कर आई, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, वो डिटेल देखिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने तमाम न्यूज़पेपरों में खबरें छपी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो दिखा रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री कंट्राडिक्ट्स ऑन स्टैंड बाय कंटेस्टिंग डिसेबिलिटी पेंशन। आगे देखिए, इट्स डिसीजन हैज कंट्राडिक्टेड इट्स ऑन स्टैंड एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट एडवाइज इट नॉट टू अपील अगेंस्ट सेटल्ड मैटर्स। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी अब अपने ही जवानों के खिलाफ, अपने ही पुराने दिए हुए वादे से पीछे हट रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो अपील की है कि जितने भी सेटल्ड केसेस हैं उनको रीओपन ना किया जाए, उन इस तरह के जो मैटर हैं उन सबको नकारते हुए फिर से एमओडी आपके अगेंस्ट में जो रिटायर्ड हो गए वो और जो सर्विस में हैं वो भी उनके केसेस को खोलने जा रही है। क्या केसेस हैं, कौन से केसेस को खोलने जा रही है, ये आप यहाँ देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो एएफटी के द्वारा बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं सोल्जरों के, जवानों के, जेसीओज के फेवर में डिसेबिलिटी को लेकर, और भी बहुत सारे केसेस हैं। अब एमओडी उनके अगेंस्ट में दोबारा कोर्ट जा रही है। उसने एजी ब्रांच को लेटर जारी कर दिया है और उनकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, कौन कौन केस है, क्या क्या केसेस है उसकी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एजी ब्रांच इन ए लेटर टू लीगल सेल of all demands has said that is directed by the competent authority in the MOD writ petition be filed in jurisdictional high court. This petitioner will be against judgment of various armed forces tribunal। यानी आर्म फोर्सेस एएफटी ट्रिब्यूनल्स के जितने भी जजमेंट है, हाई कोर्टों के जो जजमेंट है, उन सब के अगेंस्ट में अब ये केस लड़ेगी एमओडी। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। इन द दिसंबर 2014 द सुप्रीम कोर्ट टुक अप 900 अपील्स filed by the government against verdicts of AFT and high courts favoring disabled soldier। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 900 अपील की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा अपने ही जवानों के खिलाफ में, और वो किन के खिलाफ थी, जो एएफटी के द्वारा और विभिन्न हाई कोर्टों के द्वारा फैसले आए थे जवानों के हक में, उनके खिलाफ 900 अपील आई थी। और उन 900 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन यानी सिंगल डे, द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड ऑल अपील्स ऑन ए सिंगल डे, यानी एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने उन 900 की 900 अपीलों को खारिज कर दिया था। और इतना ही नहीं, आगे देखिए, इन जुलाई 2015 यानी जुलाई 2015 में तत्कालीन हमारे जो रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय श्री मनोहर पारेकर जी, उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन द मूव टू चैलेंज द वर्डिक्ट फेवरिंग डिसेबल्ड सोल्जर, मिलिट्री विडो एंड ऑल पेंशनर्स। यानी कि जो हमारे सोल्जर हैं, हमारी जो वीर नारियां हैं, विडो हैं, डिसेबल्ड सोल्जर हैं, उनके अगेंस्ट में जो ये उसको चैलेंज किया, मूव टू चैलेंज द वर्डिक्ट फेवरिंग डिसेबल्ड सोल्जर। इसके ऊपर हमारे
तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पारेकर जी ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने इस पर क्वेश्चन रेज किया था। और देखिए उसी के संदर्भ में ही कंस्टिट्यूट ए हाई लेवल कमेटी, उन्होंने उस समय एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को ये टास्क दिया था कि इस सारे मैटर का एग्जामिन करें। जब कमेटी ने वो मैटर पूरा एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद जो उसने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि ये जो कुछ भी है ये अपने ही जवानों के खिलाफ, अपने ही एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, चाहे वो सर्विस में है या वो रिटायर्ड हो गया है, यहाँ पर एमओटी की लड़ाई जो है वो ईगो की है। क्या कहा आप देखें। डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी ऑफ एक्सपर्ट सेड दीज वर ईगो फ्यूल्ड लिटिगेशंस इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑन एम्प्लॉय एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। यानी ये हमारी जो अहंकार की लड़ाई है, अहंग के कारण अपने ही जो सर्विस में हैं या जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई, लिटिगेशन, ये कोर्ट केस किए गए हैं। यानी कमेटी ने इसको सिरे से नकार दिया, इसके फेवर में कुछ नहीं। तत्कालीन हमारे रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पारेकर जी इसके अगेंस्ट में थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि ये अपील की, अपने जजमेंट में कहा है कि जो सेटल्ड केसेस हैं उन पर रीओपन करने की जो कोशिश ना करें, उस पर ना जाए। लेकिन अब उस सब को दरकिनार करते हुए एमओडी ये सख्त कदम उठाने जा रही है और कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, विड्रॉ ऑल अपील्स स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग डिसेबल्ड सोल्जर, कमेटी का ये भी रिकमेंडेशन था कि जितनी भी अपीलें उन सबको विड्रॉ कर लिया जाए। द कमेटी आल्सो पॉइंटेड आउट द लिंक बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ मिलिट्री सर्विस। कमेटी ने यह भी कहा कि जो मिलिट्री की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भरी जिंदगी है उसके कारण ये जो डिसेबिलिटी एग्रेवेशन हो रहा है और उसी से उनका मानसिक तनाव भी बढ़ता है, मेंटल भी। उन्होंने कहा एग्रावेशन ऑफ डिसेबिलिटी एमंग सोल्जर एंड आल्सो इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। बहुत बड़ी बात कही। लेकिन अब गवर्नमेंट ने फिर से ये डिसाइड किया है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से फिर से डिसाइड किया है कि वो जितने भी सेटल्ड केस हैं उनके अगेंस्ट में वो अपील करने जा रही है। ये एजी ब्रांच को लेटर लिख चुके हैं। तो दोस्तों आने वाला जो समय है, चाहे वो सर्विस में हो चाहे वो रिटायर्ड हो, जवानों के लिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो जेसीओ जवान हो। अभी तक जेसीओ जवान कहते थे कि अधिकारी हमारी बातें नहीं सुनते। अब एक लेवल ऐसा आ गया है कि वहाँ पर अब जेसीओ जवान और अधिकारी कहेंगे कि एमओडी हमारी बातें नहीं सुनता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बावजूद भी, तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पारेकर के क्वेश्चन खड़ा करने के बावजूद भी अब एमओडी की तरफ से जो इंटाइटलमेंट रूल्स आए हैं निकल के सितंबर 2023 में, उनको देखते हुए और जो पुराने केसों को रीओपन किया जा रहा है, इन सब को देखते हुए आने वाला समय, चाहे अधिकारी हो चाहे जेसीओ हो चाहे जवान हो, अच्छा नहीं रहने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा एविडेंस है, ऐसी रिपोर्टें सामने निकल के आ रही हैं। और इस सब की शुरुआत हुई है दिसंबर 2014 से। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।